बीजेपी ने अब कांग्रेस को मुश्किल में फंसा दिया है। राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ खूब दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उससे कांग्रेस चारों खाने चित हो गई है। कांग्रेस को जिसकी उम्मीद नहीं थी, बीजेपी ने वो करके दिखा दिया है। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता भी चकरा गए हैं कि आखिर बीजेपी ने ऐसा कैसे कर दिया। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस को पूरी तरह से घेर लिया है। बीजेपी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर उम्मीदवार देने शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण कांग्रेस का तुष्टीकरण वाला खेल खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस जो हमेशा से ही अल्पसंख्यकों का हितैषी बताती है, बीजेपी ने उसे पूरे शगुफे की हवा निकाल कर रख दी है। कैसे, बताते हैं आपको। और जैसे ही बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट का ऐलान किया, वैसे ही कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर लिखा और अपनी कुंठा को व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने 2 मुसलमानों को हरियाणा में टिकट दिया। ये नेशनल न्यूज़ बन गई है। हर चैनल इसको ब्रेकिंग पर चला रहा है। सोचिए, न्यू इंडिया में ये भी एक खबर है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कैसे अपने टिकट बंटवारे से बीजेपी ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनावों में हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में बड़े चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। पार्टी ने मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर राई से कृष्णा अहलावत को उतारा है। इसी प्रकार से पार्टी ने दूसरी सूची में 2 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। ये कैंडिडेट नूंह जिले की पुनाहा और फिरोजपुर झिरका सीटों पर उतारे गए हैं, लेकिन नूंह सीट पर हिंदू कार्ड खेल दिया है। पार्टी ने यहां पर राज्य मंत्री संजय सिंह को टिकट दिया है। वो अभी तक गुरुग्राम में आने वाली सोहना सीट से विधायक थे। सोहना का हिस्सा नूंह से जुड़ा हुआ है। संजय सिंह खुद को विधायक से पहले हिंदू बताते आए हैं। ऐसे में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल नूंह में बड़ा प्रयोग किया है। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में 2 महिलाओं को टिकट दिया है। इनमें कृष्णा अहलावत राई और पटौदी सीट पर बिमला चौधरी को टिकट दिया गया है। बिमला चौधरी का 2019 में पार्टी ने टिकट काट दिया था। वो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की करीबी हैं। 2019 में सत्यप्रकाश जरावता जीते थे। ऐसा माना जा रहा है कि जरावता से इंद्रजीत की नाराजगी के कारण उनका टिकट कटा है। 2 मुस्लिम कैंडिडेट में फिरोजपुर झिरका सीट से नसीम अहमद और पुनाहा सीट से एजाज खान का नाम शामिल है। हरियाणा चुनावों में हॉट सीट बनकर उभरी जलाना सीट पर बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। वो विनेश फोगाट को चुनौती देंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के सेलिब्रिटी फेस को काउंटर करने की कोशिश की है। दोस्तों, बीजेपी के एक दांव ने कांग्रेस की सारी ख्वाबी महल को चकनाचूर कर दिया है। बीजेपी ने जैसे ही 2 मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा, वैसे ही कांग्रेस की हवा टाइट हो गई। तभी तो कांग्रेस के नेता तिलमिला गए और एक्स पर पोस्ट का निशाना साधने लगे। बीजेपी द्वारा हरियाणा में 2 मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारने के बाद मीडिया में जो खबर चली, उससे मुस्लिम समाज में भी संदेश गया कि बीजेपी भी अब उनके समाज के नेता को मैदान में उतार रही है। ऐसे में इससे कांग्रेस को ही नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस परेशान हो रही है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत के एक पोस्ट पर एक यूज़र ने लिखा है कि एक टाइम आएगा जब कांग्रेस 2 हिंदुओं को टिकट देगी और वो न्यूज़ में ब्रेकिंग में दिखाया जाएगा। वहीं एक दूसरे यूज़र ने लिखा है कि ये चमचों के लिए मुंह पर तमाचा है, दिन रात चिल्लाते हो ना कि मुसलमानों को कुछ नहीं देते। देखो अब। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।